मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धे मतावरेशं वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशेलाभदेहं धनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जामवंत के वचन सोहाए सुन हनुमंत हृदय ते भाए तब लगे मोहे पर के हो तो मैं भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगे आवो सीता देखी होई का जो मोहे हर सब से यह कही नाई सब है कहो माथा चले ओ हर सिया धरी रघुनाथा चले ओ हर सिया धरी रघुनाथा। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट के ना आ जाऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक को चले पर बार बार रघुबीर संभारी तरके ओ पवन तनय बल भारे जय घेरे चरण दे हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता जिमिया मोगर भूपति कर बाना यही भांति चले ओ हनुमाना यही भांति चले ओ हनुमाना जलने धेरा गोपति दूत बेचारी ते में ना कहो श्रम हारी मंगल भवन मंगल हारी दवो सुध सरथ अजिर बिहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी ऊपर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी ने पैर रखकर चले थे, जिस पर से वे उछले थे, वह तुरंत ही पाताल लोक में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह से हनुमान जी चल पड़े। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान ते पर
सा कर पुण्य कीन प्रणाम राम काजो के ने वेनो मोहे कहा विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव देखा जाने कहो बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन के माता पटई आए कही ते बाता आजो सुर मोहे देन आहारा सुनत वचन कह पवन कुमारा राम काजू कर फिर में आओ सीता कहे सो दिव्य भोए सुनाओ सीता कहे सो दिव्य भोए सुनाओ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पेटे हो सत्य कहो मोहि जान दे माई कवने हो जतन दे नहीं जाना ग्रसत न मोहि कहे ओ हनुमाना जो जन भरते बदनो पसारा कपितानु की न दो गुण बेसारा सोरह जो जन मुख ते ठया तुरत पवन सोत बात सभाया जैसे जैसे सुर सा बदनो बढ़ावा सासु दून कपिलो पर देखावा सतजो जन ते आनन के ना अतल गुरु पवन सुत लेना राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जिस किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया। तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर 400 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते गए। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पाए पुनि बाहर आवा मांगा बेदाता से रोनावा मोहे सोर जे लागे पठावा मोहे सोर जे लागे पठावा बुध बल मर मोतोर में पावा राम से